ये फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है। आप सोचिए, ये फैसले के तहत अब कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकायदा जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। यानी कि जो हक हर एक महिला को देश के संविधान ने दिए हैं, वही सारे हक, वही सारे प्रावधान का इस्तेमाल वो तलाकशुदा महिला भी कर सकती है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये किसी भी तरह का कोई दान नहीं है और कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला बाकायदा जा सकती है कोर्ट्स में और इसी धारा के तहत अपने लिए मेंटेनेंस की वो मांग कर सकती है। आप देखिए, शाहबानो का जो फैसला आया था 1985 में, इसी तरह का ऐतिहासिक फैसला था जब पूरी एक शाहबानो, एक बुजुर्ग महिला अपने गुजारा भत्ते के लेकर कोर्ट में गई थी और तब भी ऐतिहासिक फैसला आया था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो महिला मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, वो भारतीय नागरिक है। यानी कि जो देश का संविधान है वो प्रिवेल होगा और यही फैसला आया था 1985 में। लेकिन तब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के दबाव के चलते और वही पुरानी घिसी पिटी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजीव गांधी जी की सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, ओवरटर्न कर दिया था और एक ऑर्डिनेंस वो लेकर आए थे। अगर आप देखेंगे 1988 का जो कानून उन्होंने बनाया था, वो किसी भी तरह से महिलाओं को इद्दत के बाद, तलाक के बाद जो इद्दत का पीरियड होता है उसके बाद मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की क्या कोई भी राहत नहीं देता था और उनका वो कानून 2001 तक लागू रहा। अब देखिए 2019 नया कानून मोदी सरकार बनाती है जब शायरा बानो का मामला आता है और जो ट्रिपल तलाक की जो प्रथा थी, तलाक 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 कहकर, तलाक बिद्दत कहकर डिवोर्स कर देना, तो उस प्रथा को खत्म किया गया। और आपने देखा उसी फैसले को आज के फैसले ने अपहोल्ड किया है और ये भी कहा है कि ना सिर्फ एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला वो अपने लिए गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है, अपने लिए आर्थिक राशि की मांग कर सकती है, बल्कि उसको सहारा लेना चाहिए 2019 के बने हुए कानून का, जो उसे और रेमेडी या और राहत दे सकता है, जो उसे और महफूज रखेगा। तो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला है और मुझे लगता है बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की दुआओं का ये असर है। ये फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है। आप सोचिए, ये फैसले के तहत अब कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकायदा जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। यानी कि जो हक हर एक महिला को देश के संविधान ने दिए हैं, वही सारे हक, वही सारे प्रावधान का इस्तेमाल वो तलाकशुदा महिला भी कर सकती है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये किसी भी तरह का कोई दान नहीं है और कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला बाकायदा जा सकती है कोर्ट्स में और इसी धारा के तहत अपने लिए मेंटेनेंस की वो मांग कर सकती है। आप देखिए, शाहबानो का जो फैसला आया था 1985 में, इसी तरह का ऐतिहासिक फैसला था जब पूरी एक शाहबानो, एक बुजुर्ग महिला अपने गुजारा भत्ते के लेकर कोर्ट में गई थी और तब भी ऐतिहासिक फैसला आया था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो महिला मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, वो भारतीय नागरिक है। यानी कि जो देश का संविधान है वो प्रिवेल होगा और यही फैसला आया था 1985 में। लेकिन तब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के दबाव के चलते और वही पुरानी घिसी पिटी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजीव गांधी जी की सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, ओवरटर्न कर दिया था और एक ऑर्डिनेंस वो लेकर आए थे। अगर आप देखेंगे 1988 का जो कानून उन्होंने बनाया था, वो किसी भी तरह से महिलाओं को इद्दत के बाद, तलाक के बाद जो इद्दत का पीरियड होता है उसके बाद मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की क्या कोई भी राहत नहीं देता था और उनका वो कानून 2001 तक लागू रहा। अब देखिए 2019 नया कानून मोदी सरकार बनाती है जब शायरा बानो का मामला आता है और जो ट्रिपल तलाक की जो प्रथा थी, तलाक 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 कहकर, तलाक बिद्दत कहकर डिवोर्स कर देना,
तो उस प्रथा को खत्म किया गया। और आपने देखा उसी फैसले को आज के फैसले ने अपहोल्ड किया है और ये भी कहा है कि ना सिर्फ एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला वो अपने लिए गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है, अपने लिए आर्थिक राशि की मांग कर सकती है, बल्कि उसको सहारा लेना चाहिए 2019 के बने हुए कानून का, जो उसे और रेमेडी या और राहत दे सकता है, जो उसे और महफूज रखेगा। तो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला है और मुझे लगता है बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की दुआओं का ये असर है।